लद्दाख में हेकड़ी निकलने के बाद अब चालबाज चीन भारत से फिर दोस्ती की उम्मीद लगा रहा है। इस बार चीन के विदेश मंत्री ने एलएसी पर विवाद और भारत के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं दोस्ती का राग अलापने के पीछे ड्रैगन की ये नई चाल तो नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर भारत के हाथों मात खाने वाले चीन के तेवर अब नरम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस बार चीन ने भारत के साथ दुश्मनी छोड़ दोस्ती का राग अलापना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से भारत के लिए आए बयान से सब हैरान हैं, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं चीन की भारत के साथ नरमी कोई साजिश तो नहीं। तो चलिए पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बयान पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने भारत से करीबी दिखाते हुए अपने बयान में कहा कि चीन और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार कर अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। तो क्या 10 महीने की डोज में ही चीन के होश ठिकाने आ गए? वरना अपनी सेना और हर साल बढ़ते रक्षा बजट के ताव में चीन दोस्ती कम अपनी ताकत की अकड़ ज्यादा दिखा रहा था। पिछले 10 महीनों में लद्दाख बॉर्डर पर चीन यही कर रहा था। चीन की विस्तारवादी चाल की वजह से गलवान से लेकर पैंगोंग के इलाके में 10 महीने से ज्यादा वक्त तनाव रहा, युद्ध की स्थिति बनी रही, झड़पें होती रही। आखिरकार 10 दौर की बातचीत के बाद चीन को ये लग रहा है कि आज का भारत 1962 वाला नहीं, उसे पैंगोंग से लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से पीछे हटना ही पड़ा। और अब चीनी विदेश मंत्री कहते हैं कि दोनों देश अपने विवादों का निपटारा करें और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करें। सीमा विवाद इतिहास की देन है, यह चीन भारत संबंध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। इस बयान से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की फोन पर 45 मिनट तक बातचीत हुई थी, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि विवादित क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी के सिवा स्थायी शांति का रास्ता नहीं है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया। वांग ने अपने बयान में कहा कि विश्व यह उम्मीद करता है कि चीन और भारत दोनों देश विकासशील देशों के साझा हितों की रक्षा करें और विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत करें। कई अहम मुद्दों पर हमारे रुख समान है या करीबी हैं, इसलिए चीन और भारत एक दूसरे के मित्र व साझेदार हैं, न कि खतरा या प्रतिद्वंदी हैं। दोनों देशों को सफल होने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर संदेह करने के बजाय सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत की तरफ से डोज मिलने के बाद चीन के तेवर नरम हो गए हैं और उसने अब दोस्ती का राग अलापना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन को अब लगने लगा है कि भारत से पंगा उसे महंगा पड़ रहा है। इसलिए चीन के विदेश मंत्री अब भारत से शांति और व्यापारिक रिश्ते सुधारने की अपील कर रहे हैं। बॉर्डर पर मुंह की खाने के बाद चीन को फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा याद आया है। चीन के विदेश मंत्री ने अब कहा है कि दोस्त होने के नाते भारत और चीन को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। पिछले साल से एलएसी पर भारत को आंख दिखाने वाले चीन को जब भारतीय सैनिकों के पराक्रम से पीछे लौटना पड़ा, तो चीन को अब दोस्ती याद आने लगी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।